नमस्कार। मैं डॉक्टर मनमोहन सेन, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम बीए पार्ट प्रथम वर्ष संस्कृत विषय के पाठ्यक्रम निर्धारित रघुवंशम प्रथम सर्ग का आगे अध्ययन करेंगे। रघुवंशम प्रथम सर्ग के अब तक के श्लोकों में आपने देखा कि महाकवि कालिदास कहते हैं कि मेरी जो अल्प बुद्धि है और जो रघु जो वंश है, जो सूर्य वंश है, वह महान वंश है। मैं इतने महान वंश का अपनी इस अल्प बुद्धि से, मंद बुद्धि से कैसे वर्णन कर पाऊंगा। लेकिन मेरे प्राचीन कवियों ने जो मार्ग बनाया है उसी का अनुसरण करते हुए मैं भी रघु के वंश के विषय में किंचित वर्णन कर पाऊंगा। यह मेरे पूर्व वाले कवियों की अनुकंपा से ही संभव है। और किस तरह का वह सूर्यवंश है, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ये बताते हुए पूर्व के श्लोकों में कहा गया था कि जो वह रघुवंश है वह जन्म से ही विशुद्ध है, फल प्राप्ति पर्यंत कर्म करने वाला है, समुद्र पर्यंत फैली हुई भूमि पर राज करने वाला है। जिनके जो रथ आदि थे वे स्वर्गलोक तक गमन करते थे और जो शास्त्रोक्त विधि से हवन यज्ञ आदि करते थे, जिसकी जैसी कामना थी उसे उसके अनुरूप धन आदि देते थे, उनका सत्कार करते थे। जैसा जिसका अपराध होता था उसके अनुरूप ही दंड आदि देते थे और जैसा समय होता था उसके अनुरूप ही काम करते थे। ऐसा रघु जो वंश है उसका मैं वर्णन करता हूँ। आगे रघु के वंश की अन्य विशेषताओं को बताते हुए कवि कहते हैं, त्यागाय संवृतार्थानां सत्याय मितभाषिणां यस्य विजिगीषुणां प्रजायै गृह मेधिनां। यह है सप्तम श्लोक। इसमें कहा त्यागाय संवृत अर्थानां, त्याग के लिए, दान आदि देने के लिए, संवृत अर्थानां, अर्थानां धन आदि का संवृत संग्रह करने वाले, सत्याय मितभाषिणां, सच्चाई के लिए, मितभाषी कम बोलने वाले, और यश से ख्याति के लिए, प्रसिद्धि के लिए, कीर्ति के लिए, यश के लिए, विजिगीषुणाम जीने की इच्छा रखने वाले, प्रजायै संतान प्राप्ति के लिए, संतानार्थ, गृह मेधिनाम गृहस्थी बनने वाले, रघुनाम अन्वयम वक्षे। यह जो पांचवें श्लोक में पंक्ति थी उसी को लेते हुए ऐसे रघु के अन्वयम वंश के विषय में वक्षे वर्णन करूंगा, यह कवि कहते हैं। तो कौन कौन सी जो विशेषताएं और आगे इस श्लोक में जो पिछले वालों के साथ में जोड़ते हुए इन विशेषताओं को भी आपको याद रखना है। किस तरह का रघुवंश है, उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। कवि कहते हैं त्यागाय, त्याग के लिए, दान आदि देने के लिए, समृद्ध अर्थानाम धन एकत्रित करने वाले। वो अपने सुखों को उपभोग के लिए धन एकत्रित नहीं करते थे, भोग विलास के लिए धन एकत्रित नहीं करते थे, अपितु दान आदि देने के लिए और प्रजा के कल्याण के कार्य करने के लिए धन एकत्रित करते थे। ऐसे रघुवंशी थे। सत्याय मितभाषिणाम, वो कम बोलते थे। क्यों? सत्याय, सत्य के लिए। क्योंकि व्यक्ति कोई भी हो, सत्य बहुत संक्षिप्त होता है, इसलिए उसको बोलने के लिए कम शब्दों की ही आवश्यकता होती है। यस्य विजिगीषुणाम, यश प्राप्ति के लिए, ख्याति प्राप्त करने के लिए, प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए जीतने की इच्छा रखने वाले, वो अपने
साम्राज्य का विस्तार करते थे, लेकिन किस लिए? ख्याति के लिए, अपनी प्रसिद्धि के लिए करते थे। प्रजायै गृहमेधिनां, प्रजायै संतान प्राप्ति के लिए, गृहमेधिनां गृहस्थी कहलाने वाले, गृहस्थी बनने वाले, वो भोग विलास आदि के लिए नहीं, अपितु प्रकृति का नियम का पालन करने के लिए, संतान प्राप्त करने के लिए विवाह आदि करते थे। ऐसे रघु के वंश का मैं वर्णन करता हूँ, ऐसा कवि कहते हैं। और इससे आगे, इससे जैसे कि पहले भी आपको बतलाया गया कि प्रथम जो सर्ग है रघुवंशम का, इसमें प्रारंभ से लेकर के और सर्ग पर्यंत अनुष्टुप छंद का ही प्रयोग किया जाएगा, और सर्ग के अंत में छंद का परिवर्तन होगा तो आपको बताएंगे। तो अभी ये निरंतर अनुष्टुप छंद ही इसमें चल रहा है। अगला श्लोक है, शैशवे अभ्यस्त विद्यानां यौवने विषयिषीणां वार्धके मुनिवृत्तिनां योगे नान्ते तनुत्यजाम। रघु के वंश की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कवि इस श्लोक में कहते हैं, शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम, शैशवे बचपन में, अभ्यस्त विद्यानाम विद्या पढ़ने वाले, यौवने विषयिषीणाम युवावस्था में, विषयिषीणाम भोग विलास करने वाले, विषयों की इच्छा रखने वाले, वार्धके मुनिवृत्ति नाम, वार्धके वृद्धावस्था में, बुढ़ापे में, मुनिवृत्ति नाम मुनिवत आचरण करने वाले, अंते योगेन तनुत्यजाम, और जीवन की अंतिम अवस्था में, जीवन के अंत में योगेन योग क्रियाओं के द्वारा, तनुत्यजाम शरीर का त्याग करने वाले, रघुणाम अन्वयम बक्षे, रघु के वंश का वर्णन करूँगा। तो रघु ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, बहुत प्रसिद्ध है, पूछा जाता है, व्याख्या के लिए भी महत्वपूर्ण है, जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है, अपने आचरण के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो एक बार इसको बहुत अच्छे से याद करें, सीखें और अपने आचरण में भी ढालें। क्या शिक्षा दी है इसमें? जो रघुवंशी जो राजा थे वो कैसे थे कि बचपन में जो जीवन के 4 चरण होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इन 4 जीवन के जो चरण हैं उनका हमारी संस्कृति के अनुरूप ही वे पालन करते थे। तो बचपन में ब्रह्मचर्य में विद्या का अर्जन, विद्या का अध्ययन, युवावस्था में गृहस्थ और विषयों की इच्छा आदि, वृद्धावस्था में मुनिवत आचरण, और जीवन के अंत में योग के द्वारा ही शरीर का त्याग करते थे। ऐसे रघुवंशी राजा लोग थे। तो एक बार पुनर्देखिए, शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम, शैशवे शैशव काल में, बचपन में, अभ्यस्त विद्यानाम विद्याओं का अभ्यास करने वाले, विद्या पढ़ने वाले, यौवने विषयिषीणाम युवावस्था में सांसारिक विषयों की इच्छा रखने वाले, भोगों की इच्छा रखने वाले, वार्धके मुनिवृत्ति नाम वृद्धावस्था में मुनिवत या मुनियों के समान
आचरण करने वाले अंते योगेन और जीवन के अंतिम समय में योगेन योगिक क्रियाओं के द्वारा तनु त्यजाम देह त्यागने वाले, शरीर छोड़ने वाले जो रघुणाम रघुवंशी राजा हैं वक्षे, उनका मैं वर्णन करूँगा। यह इसमें रघुवंशी राजाओं की जो विशेषताएं हैं वो सब बताई गई हैं। पिछले जो 4 श्लोक हैं उन सब में रघुवंशी राजाओं की विशेषताएं ही बतलाई गई हैं। उन सब विशेषताओं को आपको बहुत अच्छे से याद करना है। इससे संबंधित प्रश्न, छोटे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं और जो लघुत्रात्मक हैं या बहुविकल्पात्मक हैं या जो बड़े प्रश्न हैं, निबंधात्मक प्रश्न हैं, वो भी इसमें पूछे जा सकते हैं। और इनमें जो श्लोक हैं उनकी व्याख्या भी आपसे पूछी जा सकती है। तो आप व्याख्या की दृष्टि से या प्रश्नों की दृष्टि से आप यहाँ तक जो हैं रघुवंश में जो राजा लोग उत्पन्न हुए हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ये जब पूछा जाए तो आपको इन्हीं सभी श्लोकों का सार लिखना है और इसका अच्छे से अभ्यास करना है। धन्यवाद।